बीच उपस्थित आप सबके लोकप्रिय नेता, महाराष्ट्र में मंत्री मेरे भाई प्रवीण दरेकर जी, हम सबके लोकप्रिय आमदार, मेरे मित्र, मेरे भाई माननीय प्रकाश सुर्वे जी, हम सबके मार्गदर्शक, पूर्व में मंत्री रहे भाई गिरकर जी, भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के उपाध्यक्ष और आज के सुंदर आयोजन के आयोजक भाई प्रकाश दरेकर जी, मुंबई भाजपा के महामंत्री गणेश खनकर जी, हमारे उत्तर मुंबई जिला के भाजपा अध्यक्ष दीपक बाला तावड़े जी, शिवसेना के प्रमुख नेता नगर सेवक संजय खाड़ी जी, अन्य महानुभाव, महायुति के नेता, महायुति के कार्यकर्ता और सबसे जरूरी जिनका मैं नमन, जिनका मैं साधुवाद करता हूं, वो आप सब यहाँ के रहवासी जिनको मिलने में आज यहाँ पे आया हूं। वर्षों वर्षों से देश में सामान्य मानवी के लिए सरकारें चिंता कम करती थी। कभी कभार चुनाव आया तो उनको कुछ लाभ पहुंचा दिया, कुछ मोहित करके सरकारें आई, सरकारें गईं। उल्टे हम सब ने देखा कैसे एक ही परिवार ने, गांधी परिवार ने वर्षों तक देश पे शासन किया और उसके कारण देश में जो सामान्य घरों तक विकास की लहर पहुंचनी चाहिए थी, वो पहुंच नहीं पाई। चंद लोगों को फायदा पहुंचता था, लेकिन जो भी सरकारी खर्च होता था वो जनता की सेवा करता था। भ्रष्टाचार में और दलाल और बिचौलियों के बीच ज्यादा बढ़ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब कमान संभाली, तब देश में एक ऐसा संवेदनशील नेता जिसने स्वयं अपना जीवन एक बहुत ही साधारण घर में बहुत ही मुश्किलों के बीच पूरा जीवन बिताया था। उनके घर में बिजली नहीं थी, उनके बचपन में उनके घर में कभी पानी नहीं था, के लिए पैसे नहीं थे, माँ कुकिंग गैस तो तक धुआं अपने शरीर में लेके बीमार रहती थी, लेकिन उनका हौसला बुलंद था, उनका परिश्रम था। वो रेलवे स्टेशन में एक छोटे पिताजी के टी स्टॉल से चाय किटली में लेके हर ट्रेन के, हर रेल के प्रवासी को चाय बेच के अपने स्कूल की यूनिफॉर्म, अपनी किताबें, यहाँ तक कि जब कोई मित्र के पास पैसे नहीं होते थे तो प्रधानमंत्री मोदी जी उसकी भी चिंता करते थे। छोटा मोटा कभी नाटक करके 2 पैसे बचाए और किसी बच्चे की यूनिफॉर्म खरीदवा दी, कभी अपनी बचत में से किसी को किताबें दिला दी। एक पूरा बचपन से ही उनमें वो संवेदनशीलता, समाज के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, अपने साथ पढ़ने वालों के प्रति एक हृदय की गहराइयों से आत्मीयता का संबंध था। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित किया। आज 50 वर्ष से अधिक
बेदाग, कभी एक लांछन उनके ऊपर नहीं लगा पाया। 50 वर्ष बेदाग देशवासियों की सेवा, यही उनका जीवन का मूल मंत्र रहा। पहले गुजरात में विकास की लहर पहुंचे, 12-13 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा करी, गुजरात को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, एक पिछड़े हुए राज्य को देश के उच्च स्तरीय 2-3 राज्यों में से एक बनाया। और 2014 में आप सबके आशीर्वाद से देश भर ने इतनी अपार संख्या में एनडीए के सांसद भेजे, महायुति के सांसद महाराष्ट्र से भेजे, और 2014 से गत 11-12 वर्षों तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से कि हर व्यक्ति की चिंता की, समाज का एक वर्ग ऐसा नहीं होगा जिसके प्रति बड़ी संवेदनशीलता से प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके रोजमर्रा की चीजों के ऊपर, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आज के दिन देखें तो हम सबके पास मोबाइल फोन भी है, तो घर घर तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचे, हमारे आदिवासियों का जीवन कैसे अच्छा हो, जनजातीय समाज को अच्छा भविष्य मिले, वो के कैसे बदलाव आए, युवा अपार अवसर मिले, सीनियर सिटीजन्स का जीवन अच्छी तरीके से बीते, उनके स्वास्थ्य की चिंता हो, किसानों के लिए अलग अलग योजनाओं से उनकी आमदनी बढ़ाने का काम हो, हमारे मजदूर कामगारों को अच्छा अवसर मिले, अच्छी नौकरी मिले या स्वयं का काम शुरू करें, युवा युवती स्टार्टअप के माध्यम से नौकरी के पीछे दौड़ने के बदले नौकरी देने कोई क्षेत्र नहीं है। जैसे एक माला होती है ना, माला के अलग अलग बीड की तरह, अलग अलग मोती की तरह उन्होंने हर समाज के व्यक्ति की चिंता की, ताकि हर कामकाज, अलग अलग प्रकार के काम करने वाले व्यक्ति की चिंता की, और उसी के फलस्वरूप चाहे वो महाराष्ट्र की प्रचंड विजय हो जिसमें महायुति को 200 से अधिक आमदार जिताकर आपने भेजे, चाहे वो हरियाणा की विजय हो, चाहे वो दिल्ली में वर्षों वर्षों बाद एनडीए की सरकार लाने का काम हो, हाल में ही आप सबके आशीर्वाद से बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए को जनता ने आशीर्वाद दिया, जिताया, और फिर एक बार एक अच्छी सरकार बनाने के लिए मौका दिया। ये मैं परिप्रेक्ष्य इसलिए दे रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पल पल, क्षण क्षण आप सबके लिए समर्पित है। आपको एक उज्जवल भविष्य देने के लिए वो जीते हैं, और जीवन भर उनका एक ही संकल्प है कि आपका जीवन अच्छा बने, आप विकास की लहर के साथ जुड़े, और जब आपके जीवन में विकास होगा तभी महाराष्ट्र विकसित होगा, जब महाराष्ट्र विकसित होगा तभी देश विकसित होगा। ये तो आज हमने एक छोटा पहल की है, बहुत ही सुंदर मंडल के लिए समाज कल्याण केंद्र बनाए, 2 मंजिला है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ वाचनालय भी चले, यहाँ जरूरत पड़ने पे हम कुछ व्यायामशाला या कुछ शुरू कर पाए। अगर आपकी इजाजत हो तो यहाँ पे हमारे बुजुर्गों के लिए कुछ व्यवस्था बने, योग की व्यवस्था बन सकती है।
अलग अलग तरीके से कोशिश करें कि सभी को इसका लाभ, इसका स्वाद मिले। लेकिन मैं अभी प्रकाश जी से बात कर रहा था कि जल्द से जल्द हमने इस पूरे क्षेत्र को रीडेवलपमेंट में भी लेना चाहिए। वो बता रहे थे कि क्लस्टर डेवलपमेंट का आपका शायद मन बना है। जैसे भी हो, जल्द से जल्द अच्छे मकान मिले, अच्छे घर बने। आप जहाँ रहते हैं वहीं पर एक पक्का घर बने, जिससे हमारे बच्चों के लिए परवरिश अच्छी हो सके, अच्छे वातावरण में वो पढ़ाई लिखाई करके अच्छे नागरिक बने, स्वच्छता आए, हरियाली आए हमारे क्षेत्र में, और आप सबको एक अच्छा भविष्य देने के लिए हम सब संकल्पित हैं। मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि जिस भी तरीके से आप चाहें वो आपका निर्णय है, लेकिन मिलकर सब लोग एक आवाज में इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम सब आपसी झगड़े, आपसी मतभेद को खत्म करके सब मिलके अपने एरिया को रीडेवलप करें, अच्छा पक्का घर एक एक को मिले, आधारभूत सुविधाएं मुंबई में बन रही हैं, चाहे 1000 बेड का दामानी अस्पताल हो जो आपकी स्वास्थ्य की चिंता करेगा, जो यहीं मागा थाने में मेट्रो के सामने बन रहा है, चाहे मेट्रो की सुविधा, रेल की सुविधा, आगे चल के कोस्टल रोड यहाँ तक आएगा हमारे क्षेत्र तक और फिर वसई तक जाएगा। अलग अलग जो सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एनसीपी, महायुति के सभी नेता, देवाभाऊ देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी, सब मिलके जो मुंबई को सौंदर्यीकरण करना, मुंबई को विकास के साथ जोड़ रहे हैं, हमारे क्षेत्र को विकास पहुंच रहा है, वैसे ही आप सबके जीवन में आपका भी एक अच्छा पक्का घर जल्द से जल्द बने। यही मेरा आप सब स्थानीय नेताओं से आग्रह है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में तेजी से इस क्षेत्र का विकास होगा। आप भी और कोई सुझाव हो, पानी की बात रखी थी, प्रवीण भाऊ ने तुरंत उस पर काम शुरू करने का आदेश दिया। फिर भी कोई दिक्कत लगे और आगे कोई भी समस्या हो तो कांदिवली पूर्व में फायर ब्रिगेड के सामने मेरा लोक कल्याण कार्यालय चल रहा है, वहां अवश्य आके बताएं। प्रवीण भाई को, प्रकाश सुर्वे को, प्रकाश दरेकर जी को, बाल तावड़े को, भाई गिरकर, गणेश खनकर, आपके पास संजय जी यहाँ बैठे हैं, आपके पास सभी उपलब्ध है। आप अवश्य अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए हम सब मिलके जन भागीदारी से काम करें और विकसित भारत में मागा थाने हो, उत्तर मुंबई हो, पीछे ना रह जाए, उसकी चिंता करें, उसको सुनिश्चित करें। मैं आपके साथ हूं। आपको कभी जरूरत पड़े तो जो भी आवश्यकता हो आप अवश्य हमारे नेताओं के माध्यम से मेरे तक पहुंचाए। और इतना जरूर कहूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं, आपका धन्यवाद करता हूं और के पहले आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अब एक नया मौका मिलेगा, कॉरपोरेशन के चुनाव भी आएंगे। आपने डबल इंजन की सरकार तो दी है, अब महायुति को ट्रिपल इंजन दीजिए। कॉरपोरेशन में भी प्रचंड बहुमत से आप महायुति को जिताइए। मागा थाने की हर सीट पर महायुति का कार्यकर्ता, महायुति का प्रत्याशी जीते, ऐसा मेरा आप सबसे करबद्ध विनती है, आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप जरूर जिताइए, जिससे हम तीनों सांसद, आमदार
और नगर सेवक तीनों श्रेणी में आपकी सेवा कर सके, आपका उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे केंद्रीय मंत्री गोयल। बड़ी संवेदन तरीके से उन्होंने अपनी बात रख हमारे